अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज मेरे साथ हमारे बॉस कर्नल साहब नदीम साहब मौजूद हैं और ये हमें ट्रांसफर से रिलेटेड जो हमारे क्यूरीज हैं उससे रिलेटेड हमें कोशिश करेंगे कि कुछ सवालों के जवाब दें और अगर इनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकें। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर पहले तो अपने बारे में व्यूअर्स को बताएं कि आप यहाँ पे ऐसा क्या हैं और आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डीएचए से रिलेटेड। मैं कर्नल सैयद नदीम रजा, आई एम डायरेक्टर ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड्स। जितना भी ट्रांसफर और रिकॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मैं यहाँ पे हेड कर रहा हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात प्रदान कर सकें। अच्छा सर, हमारे यहाँ पहले डीएचटी कराची में हम पहले दिन पहले केस सबमिट करवाया करते थे और मुझे याद है कि फिर उसके बाद जब वहां से डीएचए फेज 2 से हमारे यहाँ ऑफिस ट्रांसफर हुआ तो आप लोगों ने ये हमें सहूलत दी कि सेम डे ट्रांसफर में हम चले जाएं। तो सर आजकल क्या पोजीशन है ट्रांसफर से रिलेटेड? कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, कितनी मेंबरशिप नहीं हो रही है, कितनी एनडीसी चल रही है, पिंडी में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, थोड़ा सा बताएं सर। आपको यकीनन मालूम होगा, आपके तमाम साथियों को भी मालूम होगा कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि लोग कराची से आएंगे, दूर दूर एरिया से आएंगे, इतनी दूर ऑफिस आप लोग बना रहे हैं तो ये एक बड़ी हैसल होगी इन लोगों के लिए कि वो दिन में या हफ्ते में 2-3 दफा चक्कर लगाएं और अपने मेंबरशिप या ट्रांसफर करें। उस चीज को केटर करने के लिए, अपने कस्टमर्स को लुक करने के लिए हमने पहले दिन से ये फैसला किया था कि हम एक ही दिन में तमाम प्रोसेस करेंगे। और माइंड यू, ये डीएचए कराची सिटी, डीएचए सिटी कराची जो है ये ओनली ऑफिस है पूरे पाकिस्तान में। इवन तो पिंडी में भी सेम डे ट्रांसफर नहीं होता, वहां पे भी आज खाली ट्रांसफर हुआ है, 50,000 देके अगले ट्रांसफर कराया। जी ऐसे ही है। ये सिर्फ कराची वालों को हमने ये सहूलत दी है या जो लोग यहाँ आके अपने ट्रांसफर कराना चाहते हैं कि हम एक दिन में उनको ये ट्रांसफर दे रहे हैं मेंबरशिप। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों काम, अपने मेंबरशिप और ट्रांसफर एक दिन में करवाना चाहते हैं। मैंने करवाया आज, हम वो भी करवा रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। उससे यकीनन हमारे स्टाफ के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक मैनेज कर रहे हैं। पिछले 1-2 माह से जो है माशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी है डीएचए सिटी की, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त 2 महीने पहले तक जो एवरेज था हमारा ट्रांसफर्स का, वो हार्डली 10 से 12 ट्रांसफर पर डे हो रहे थे। इस वक्त माशाल्लाह कम से कम ट्रांसफर पे हैं वो 30 से 35 ट्रांसफर पर। सर ये तीनों का मिला के बता रहे हैं, लाहौर, पिंडी और कराची, तीनों का अगर मैं बात करूं तो हाँ, एट एन एवरेज तकरीबन इस वक्त 30 से 35 ट्रांसफर हो रहे हैं। किसी दिन ऐसा भी है कि अभी जैसे कल का दिन था तो हमारे पास ओवर 50 ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है। इसी तरह इससे पहले एक दिन ओवर 60 ट्रांसफर हुए। सर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जुम्मे का दिन खत्म हुआ है तो इसकी वजह से भी प्रेशर पड़ा है यहाँ पे ट्रांसफर? यकीनन उसकी वजह से प्रेशर है वो, क्योंकि एनर्जी सेविंग के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं तमाम डीएचए जितने भी हैं। उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि इन 4 दिनों में हम वो जो 5वें दिन का टाइम है हमने अपना 1 घंटा टाइम पे बढ़ा दिया। ठीक है। हम लंच में कोई ब्रेक नहीं देते, बिल्कुल नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा स्टाफ कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, 9 घंटे की हम सर्विस दे रहे हैं इस वक्त। और जितने भी हमारे केसेस होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम एक दिन में, उसमें यकीनन हमें आपका ताउन भी चाहिए, अपने कस्टमर्स की पेशेंस भी चाहिए। आप लोगों को अंदाजा है कि इस वक्त कितना प्रेशर है स्टाफ के ऊपर, हमारे ऊपर। तो हमने ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई कि 1 बजे से पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम उनको सिजन करते हैं। जो उससे लेट हो जाते हैं तो फिर हमारे उनके लिए होता है कि हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। 1 बजे से जो लेट कर रहा है उसको फिर कितनी पेनल्टी लग रही है? सब सेम डे ट्रांसफर पेनल्टी हम कोई नहीं लेगा, वो फिर 50,000 है अगर उनकी अर्जेंट पेमेंट टाइम पे जाते हैं और 1 बजे से लेट होते हैं तो। जी सर एनडीसी के क्या मामला है? एनडीसी अक्सर लोगों की जो है वो शिकायत है कि टाइम पे नहीं कुछ आ पा रही, तो उसके लिए क्या वे आउट निकाला सर? इसमें एक तो ये है कि एनडीसी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जितनी मार्केट चल रही है तो उस हिसाब से ट्रांसफर्स भी जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो एट एन एवरेज हमारे पास पर डे जो इस वक्त एनडीसी आ रही है वो 60 to 70 पर डे आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ईद के बाद भी हम ये रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये रश यकीनन होगा। जाहिर है जो एनडीसी अभी आ रही है उनके ट्रांसफर बाद में होने। ठीक है। तो ये मार्केट काफी तेज उसी तरह चलती रहेगी। इसके लिए अब हमने ये किया है कि हमारे ऑफ डेज हैं उसमें हम अपने स्टाफ को बुला के और एनडीसी का जो बैकलॉग है उसको हम क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ये प्रॉब्लम। इसका मतलब मैं होपफुली जो आपकी बात से समझ रहा हूँ कि आप लोग हो सकता है शायद फ्राइडे को अपने स्टाफ को बुलाकर कम से कम जो एनडीसी के जो मसले हैं वो उसको काफी हद तक रिजॉल्व कर सके। सर 7E का भी एक मामला था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी रिजॉल्व हो चुका है। वो भी अभी तक हमारे पास एसआरओ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और हाईएस्ट कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उसको देखते हुए हमने 7E का मामला जो है वो। तो कहने का मकसद ये कि अब 7E की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसके साथ साथ एनडीसी भी जिन लोगों की टाइम पे नहीं आ रही थी उनको शिकायत थी, वो शिकायत भी सर ने कहा है कि हम उसको रिजॉल्व करते हुए
कोशिश ये करेंगे कि मंडे तक काफी हद तक अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सके। ये ऐसे ही है, और उसमें भी फिर एक दफा हमारी आपसे भी गुजारिश होगी, जितने भी हमारे कस्टमर हैं, हमारे रेटर्स भाई हैं, कि थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें। ये देखें कि हम किस कदर प्रेशर लेके एक दिन में समाप्त प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो उसको पेशेंस के साथ उसको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा सर, ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ हमारे जो ओवरसीज हैं जो बाहर बैठे बैठे अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उनका क्या प्रोसेस है, और परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, दोनों बारे में बताइएगा। रिन्यूअल का भी, न्यू मेंबरशिप का भी, दोनों बातों को बताइएगा। अच्छा, जहां तक न्यू मेंबरशिप है, वो इस वक्त हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा बायो मीडिया नहीं है, क्योंकि नादरा भी ये सहूलत फराहम नहीं कर रहा क्रॉस बॉर्डर, और हमारे पास भी इस वक्त ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम नई मेंबरशिप उन लोगों की जो यहाँ नहीं आ सकते या बायोमेट्रिक नहीं करा सकते, तो हम उनको नई मेंबरशिप दे सकें। मेंबरशिप हम दे देते हैं। कोई भी हमारा कस्टमर, कोई भी मेंबर अगर वो प्लॉट लेना चाहता है विदाउट बायोमेट्रिक, हम उसका नंबर जनरेट कर देते हैं, मेंबरशिप जनरेट करके वो प्लॉट परचेज कर सकते हैं। परचेज कर सकता है, सेल नहीं कर सकता। सेल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि उनकी बायोमेट्रिक ना हो। उनको जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो भी उस वक्त मिलेगा जब वो अपने बायोमेट्रिक। और उसका रीजन भी आपने बताया कि नादरा ने आपको सहूलत नहीं दी हो, वरना अदरवाइज सहूलत भी बाहर नहीं है। और हम ये बेसिकली ओनर की प्रोटेक्शन है। बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है कि जिसके नाम पे प्लॉट है वो उसी के बायोमेट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं, और जब वो सेल करने के लिए आते हैं तो हम उसको बायोमेट्रिक से ही वेरीफाई करते हैं। अगर हम इसको स्किप कर दें इस प्रोसेस, यानी कि जैसे स्किप से बता दें कि हम ऑनलाइन चले जाएं या जैसे वीडियो उस पे चले जाएं, तो उस स्किप की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, ओवरसीज ट्रांसफर के हवाले से हमने अपनी एक नई एसओपी डेवलप की है। ओके, जिसमें हमने बाकी जितने भी डीएचएस हैं उनको भी कंसल्ट किया। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई उसके मुताबिक अब हमने ओवरसीज के लिए ये सहूलत कर दी है कि जिनकी मेंबरशिप वैलिड है, ठीक है, वो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, तो उसका हमने पूरा एक मैकेनिज्म बना दिया है जो कि हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। सही है। और उस पे अभी तक हम 2 ट्रांसफर्स कर भी चुके हैं। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्सुलेट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें मोफा इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैं वही बात करूंगा कि ओनर की प्रोटेक्शन के लिए हम ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। 12 सहूलत हमने एक फराहम कर दी, पहली बार। दूसरी बार रिसेंटली अभी, बल्कि आज का दिन ही है जो हमने ये अप्रूव करवाया है कि रिन्यूअल के लिए जो है हमने मेंबर की हाजिरी को खत्म कर दिया है, इस्तेस्ना कर दिया उसको। और रिन्यूअल वो सिर्फ अपना फॉर्म जमा कराएं, अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जमा कराएं, लेटेस्ट एफआरसी जमा कराएं। ओके, उसके बाद उनके फिजिकली आने की जरूरत ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, क्योंकि रिन्यूअल के भी लोगों को आना पड़ता था, बहुत टेंशन थी, रश लग जाता था। वो ओवरसीज के लिए भी सहूलत है। लोकल भी जितने हमारे मेंबर्स हैं उनको यहाँ किसी ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, वो सिर्फ हमें अपना फॉर्म भिजवा दें। जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिस्ट अभी हम फॉर्म्स का इशू कर देंगे, वेबसाइट पे आ जाएगा, वो फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, हमें भिजवा दें, कार्ड हम उनको उनके घर पे भिजवा दें। सही है। तीसरी बात, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी हम अपने आईटी डिपार्टमेंट के साथ इसमें रास्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एक ऐप डेवलप कर दें कि जिसमें मोबाइल के जरिए जो है हम उनका, जिस तरह बैंक्स की एप्स में ये मौजूद होती है सहूलत कि आप मोबाइल से बायोमेट्रिक्स लेके उसको डाटा में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि हम ये भी सिस्टम डेवलप कर लें। अगर ये सिस्टम डेवलप हो गया तो फिर ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौन सा मसला हो जाएगा सर? बायोमेट्रिक्स के लिए फिजिकली आने की बजाय अपनी जगह पे बैठ के मोबाइल से अपने बायोमेट्रिक करके ऐप के थ्रू वो हमें डिपॉजिट करवा सकते। ठीक है, अगर ये हो जाए तो फिर तो बाहर बैठे बैठे बंदा फिर तो कहीं से भी कोई भी सेल कर सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है, कोई भी परचेज कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, इसमें काफी ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे। तो लेकिन बैंक्स क्योंकि इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बैंक्स कनेक्टेड हैं नादरा के साथ, ठीक है, हम कनेक्टेड हैं अपने डाटा बैंक के साथ, ठीक है। तो हम अपने डाटा बैंक के साथ ऐप में इस तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं कि कहीं पे कोई भी बैठ के अपने बायोमेट्रिक्स हमारे डाटा में जमा करवा सकते। ठीक है, ये मुमकिन है कि ये ईद के फौरन बाद तक ये एप्लीकेबल हो सके? एक लॉन्ग प्रोसेस है इसमें, ऐप का डेवलप होना, इसमें उसकी सेफ्टी इंश्योर करना, बायोमेट्रिक्स मोबाइल के जरिए देना, उसको कंफर्म करना, ठीक है, थोड़ा सा ये इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट कोशिश ये है कि हम जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर काम। ठीक है। और कोई सर ऐसी कोई चीज जो ओवरसीज से रिलेटेड अगर आप बताना चाहें, ट्रांसफर से रिलेटेड, मेंबरशिप से रिलेटेड कोई और चीज? हम हर तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक ध्यान में रखें तमाम जितने भी ओनर हैं, चाहे वो हमारे बाहर बैठे हुए ओवरसीज हैं, कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी इस चीज से ही इंजॉय करते हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो असल ओनर है अपने प्लॉट से वो खुद ही डील कर रहा हो, उसकी जगह पे कोई और उसको, इसीलिए हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे अलाउ नहीं करते हैं कि कोई और उनकी जगह पे प्लॉट सेल करे। जिस तरह से बकाया जगह पे होता है, बहनों कराची में होता है, बाकी जगह में होता है, तो आप उसको अलाउ नहीं करते? नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि ओनर खुद मौजूद हो, उसके फिंगरप्रिंट्स खुद वेरीफाइड हो,
तो ये सिर्फ उनकी सहूलत के लिए है। इसमें मजीद हम क्या सहूलियत दे सकते हैं वो भी हम उसके ऊपर काम करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एसओपी हमने अपनी नई बनाई है कि ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो हम उसको प्रोसेस कर दिया है और वो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कुछ ट्रांसफर हो चुके हैं और कुछ आगे होंगे। सर आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ क्वेरीज होंगी तो कमेंट में जरूर मुझे हमेशा शेयर कीजिएगा। ये जो वीडियो थी या नदीम भाई जो हमारे साथ शामिल हुए थे, इनका सारा का सारा मकसद है ट्रांसफर से रिलेटेड। तो अगर ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल आते हो तो आप कमेंट में या मुझे व्हाट्सअप करके भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि जो सवाल रह गए हैं उन सवालों के जवाब भी आपके सामने लेकर आ सके, इनसे पूछ के। जजाकल्लाह खैर सर, थैंक यू।